एक, दो, तीन। नाजरीन, साकवा और समवा की जानिब से आपकी खिदमत में आदाब। आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। हमारा आज का मौजू है 2023 में तख्लीक होने वाला पाकिस्तानी शायरों और अदीबों का अदब। नाजरीन, अदब हमारी जिंदगियों में क्या करता है? इटली के एक प्रोफेसर हैं जोसेफ लुटजी। वो अमेरिका में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं। उनका खानदान बहुत गरीब था जब वो अमेरिका में आया। माँ बाप तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन कहानियों के जरिए उन्होंने इटली के बारे में सुना तो उनके दिल में दिलचस्पी पैदा हुई और उन्होंने लाइब्रेरी जाके इटली के हवाले से नॉवेल्स और कहानियां पढ़नी शुरू की। नाजरीन, अदब एक ऐसी चीज है जो आपको वो पर अता करता है कि आप उड़ के माजी में पहुंच जाते हैं। आप वो चीजें भी देख लेते हैं जो आपने डायरेक्टली नहीं देखी होती। प्रोफेसर जोसेफ लुटजी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जब वो मशरकी अमेरिका में पढ़ा रहे थे। तो एक दिन क्लास के दौरान उनको बताया गया कि उनकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है। अभी उनकी नई नई शादी हुई थी और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपकी बीवी जो है वो मर चुकी है, लेकिन मरने से 20 मिनट पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया। प्रोफेसर जोसेफ लुटजी की जिंदगी का ये बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इस मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा सहारा मेरे ही मुल्क के राइटर दांते, जिनकी किताब डिवाइन कॉमेडी बहुत मशहूर है। वो कहते हैं कि उनकी किताब में एक सेक्शन है जिसको कहते हैं इन डार्क वुड। तो कहते हैं कि अपनी जिंदगी के अंधेरों में मैं दांते के साथ चलता चलता अपनी मुश्किलात को पार करता गया। अदब के किरदार, अदब के तजर्बात हमारी जिंदगियों में हमारा साथ देते हैं, हमें हौसला देते हैं। यहां तक कि जब नेल्सन मंडेला जेल में कैद थे तो वो भी शेक्सपियर की मुख्तलिफ नज्मों को पढ़ के ना सिर्फ खुद हौसला पाते थे, बल्कि उनके कैदी दोस्त जो थे उनको भी उससे बहुत हौसला मिलता था। तो हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, अदब में उनका नाम और किरदार नुमाया है, खूबसूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं आज बहुत ही खूबसूरत शायरा मुहतरमा महनाज बेंजामिन। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान प्रोफेसर योहन्ना जॉन, जो कि मुहक्किक हैं, लिखारी हैं और एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से एमफिल भी कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, अगर मैं कहीं से गलती कर जो मिस कर दूं तो मुझे बता दीजिएगा। जी, एमफिल मेरा सर हो चुका है। हो चुका है, हाँ जी, एमफिल कर चुके हैं और दरसो तदरीस से मुंसलिक हैं। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साकवा समवा के मुंतज़म आला और बानी जनाब जीम फिगौरी साहब। कई किताबों के मुसन्निफ हैं और अदबी महफिलों को हमेशा रोशन और जानदार रखते हैं। हमारे आखिरी मेहमान हैं प्रोफेसर आमिर जरी। तो वो थोड़ी देर बाद ही हमको ज्वाइन कर लेंगे। नुसरत भुट्टो कॉलेज के कराची में प्रिंसिपल हैं और मुहक्किक हैं, दानिश्वर हैं। तो वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं 2023 के में होने वाले अदब के हवाले से। तो प्रोग्राम की तरतीब के मुताबिक मैं सबसे पहले जो है वो दावत देता हूँ महनाज
बेंजामिन साहिबा को, जो कि शायरा हैं, मौसीकी से दिलचस्पी रखती हैं, दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं। हाल ही में उनका मजमूआ कलाम खामोशी हम कलाम होती है मंजर आम पे आया है, उसको बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है। तो मैं मोहतरमा महनाज बेंजामिन साहबा से दरखास्त करूंगा कि सबसे पहले तो हमें खामोशी हम कलाम होती है से कोई अपनी पसंदीदा जो है वो गजल या नज्म सुनाए। जी, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी आवाज आ रही है आपकी। जी, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से सलाम जी सलाम। और साकवा समवा अदबी तंजीम का शुक्रिया, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहां पर हम बैठकर अपने गुज़िश्ता साल की अदबी सरगर्मियों के बारे में बात कर सकते हैं। और खुशकिस्मती से मेरी किताब जो खामोशी हम कलाम होती है, ये भी 2023 का हिस्सा है। दिसंबर 2023 में मंजर आम पर आई और आप सर पेश करूंगी। सर इजाजत। जिम फिगोरी साहब, मेरी आवाज आ रही है? आई होप। हाँ जी, जी भाई, आपका माइक ऑफ हो गया था। अभी ठीक है? आपकी आवाज आ रही है। जी, अर्ज जी क्या भाई। है? जी इरशाद। जब भी यादों की शाम होती है, जब भी यादों की शाम होती है, शाम होती है। खामोशी हम कलाम होती है। वाह, बहुत खूबसूरत। खास होते हैं कुछ नए लहजे, खास होते हैं कुछ नए लहजे, कुछ नए लहजे। बात वरना तो आम होती है, बात वरना क्या तो बात आम है, होती है। आम होती है। बहुत और खूबसूरत। जिंदगी इस जहां के मेले में, जिंदगी इस जिंदगी जहां के मेले में 4 दिन का कयाम होती है। बहुत खूब। और याद आंखों से जब बरसती है, याद आंखों से याद जब से बरसती जब है, बरसती है। प्यार का एहतमाम होती है। बहुत खूब। और जैसे मैं जिक्र करी थी कि आज ही मैं एक फौतगी पर गई, तो उसी के तनाजुर में एक शेर लिखा कि मौत सदमा उन्हीं को देती है, मौत सदमा मौत उन्हीं को देती। मौत सदमा उन्हीं को देती है, जिंदगी जिनके नाम होती है। जिंदगी जिनके नाम होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। और अब मोहब्बत को क्या बयां कीजिए, अब अब मोहब्बत को क्या मोहब्बत बयां की। को बयां कीजिए। एक नशीला काम होती है, में मिलाएगी जो ज़बां बेलगाम होती है। ये और जरा दोबारा पढ़िएगा, दरमियान में से थोड़ा कट गया था, दोबारा पढ़िएगा प्लीज। आबरू खाक में मिलाएगी, आबरू आबरू खाक में खाक मिल। में मिलाए, आबरू खाक में मिलाएगी जो ज़बां बेलगाम होती है। बेलगाम होती है। बहुत खूबसूरत। और बहुत शुक्रिया। वस्ल की देर है मोहब्बत में, वस्ल वस्ल की की देर है देर मोहब्बत। है मोहब्बत में, फिर कहानी तमाम होती है। फिर कहानी तमाम होती है। और बहुत आखिरी खूबसूरत, शेर है बहुत कि खूब। अपने खालिक से, बहुत शुक्रिया। अपने खालिक से मुनहरिफ दुनिया, अपने अपने खालिक खालिक से। से मुनहरिफ दुनिया, अपने खालिक से मुनहरिफ दुनिया ख्वाहिशों की गुलाम होती है। और ख्वाहिशों की खामोशी गुलाम। हम कलाम होती है, हम कलाम होती है। खामोशी हम कलाम होती है, जब भी यादों की शाम होती है। बहुत शुक्रिया। जब भी यादों की शाम होती है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, ये किताब 2023 के बिल्कुल इख्तिताम पे आई। आपने अदब की दुनिया को क्रिसमस का तोहफा दे दिया, नए साल का तोहफा दे दिया। तो किताब के बारे में कुछ बताइए। जो प्रोग्राम्स हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे खूबसूरत तबसरे भी किए हैं, तो जरा हमें उसके बारे में बताइएगा।
जी सर, खुशकिस्मती से ये किताब दिसंबर 2023 में मंजर आम पे आई। चूंकि मैं इस किताब को 2 साल से मुकम्मल कर चुकी थी, लेकिन शायद खुदावंद की मर्जी नहीं थी कि ये उस वक्त में मंजर आम पे आती। तो खुदावंद के सारे मौसमों के लिए, खुदावंद के सारे वक्त के लिए शुक्रगुजारी है कि जो उसने, जैसा कि कलाम में लिखा है कि हर चीज का एक वक्त है। तो मैं शायद कभी जल्दबाजी का भी शिकार होती रही बीच में कि ये किताब जब मुकम्मल हो चुकी है तो सामने क्यों नहीं आ रही। तो दिसंबर में चूंकि इसका लिखा हुआ था वक्त, तो दिसंबर में ये शाया हुई। तो बहुत अहबाब ने पजीराई की, बहुत लोगों ने सराहा इसको। और अभी तक मैं किताबें तकसीम करने के मरहले में हूँ। और इसकी पजीराई हमारे मकामी चर्च में हुई। चूंकि वो चाह रहे थे कि रूनुमाई यहाँ पे करें, लेकिन चूंकि अदबी लोगों को मैं चर्च में इनवाइट नहीं कर सकती थी कुछ वजूहात की बिना पर, तो फिर इसकी पजीराई की गई। और इसकी पजीराई में जे सालेक साहब जो सीनियर साबिक थे के रुकन थे, जनाब जे सालिक साहब, जूलियस सालिक साहब, उनके हाथों से इसकी तकरीब पजीराई हुई। और बहुत लोगों ने सराहा, बहुत अदबी महफिल हुई। और इसके बाद शाम गज़ल भी हुई, जिसमें जनाब महबूब गिल मेहदी साहब ने मेरी गज़लें भी गाई। और बहुत अहबाब ने सराहा, तहाइफ दिए, फूल पेश किए। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि हमारे यहाँ अदब में एक नया बाब रकम होने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं पहली शायरा हूँ जिसने किताब लिखी, लेकिन मैं जो मुझसे ये पहला सवाल किया जाता था खासतौर पर खवातीन में, कि क्या ये किताब आपने खुद सोच सोच कर लिखी? ये किताब की सारी गजलें आपने लिखी? थोड़े बचकाना किस्म के सवालात मुझे दरपेश रहे। तो पहले पहल तो मुझे इन सवालात पर हंसी आती थी, लेकिन बाद में मुझे इन सवालात पर थोड़ी हैरत होने लगी। यानी हम अदब से इतने दूर हैं, हमारी आने वाली कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी इस्लाम जी। अ, इस्लामाबाद में एक हैं शायरा सुमेरा सलीम काजल साहिबा। उन्होंने मुझसे पहले एक किताब शाया की, लेकिन उनकी किताब चूंकि वो थोड़ा सरकारी हलकों में पढ़ती हैं, तो चर्चेज वगैरह तक रसाई नहीं हो सकती उस किताब की। लेकिन मेरी खुशनसीबी ये है, चूंकि शायद मैं खुदा से ज्यादा कनेक्टेड हूँ, चर्च से ज्यादा कनेक्टेड हूँ। खुदा से ज्यादा कनेक्टेड होना तो ये खुदा ही जानता है कौन सा बंदा कितना रूहानी है, ये खुदा का कितना पसंदीदा है, ये तो खुदा की जात ही बेहतर बता सकती है। हम किसी को जज नहीं कर सकते। लेकिन शुक्रगुजार हूँ कि मेरी किताब की तकरीब ही चर्च से शुरू हुई, और चर्च के थ्रू जब ये किताब लोगों तक पहुंची तो लोगों में एक नया शऊर पैदा हुआ। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इस हवाले से कि हमारे यहाँ शायरी का तस्वुर सिर्फ यही है कि उसमें गुलो बुलबुल के किस्से होंगे, उसमें इश्क मोहब्बत की बातें होंगी। लेकिन लोगों को एक नया जाविया सोच का मिला कि शायरी में हम दुनियावी बातों के अलावा रूहानी बातें भी की जा सकती हैं, मजहबी बातें भी की जा सकती हैं, और सोशल बातें भी की जा सकती हैं। बेशक ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। शायरी एक बहुत बड़ा समंदर है जिसमें हर किस्म के मौज़ूआत को हम कलमबंद कर सकते हैं, खास तौर पे गजल में। तो मेरी ये खुशनसीबी मैं मानती हूँ कि खुदावंद ने मुझे चुना इस बात के लिए कि चर्च के थ्रू बहुत से पास्टर्स को जब ये किताब मिली तो पहला रिएक्शन उनका यही था कि चर्च में एक शायरी की किताब की पजीराई हो रही है। तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ हमारे पास्टर नदीम साहब की, जिन्होंने ये पसीराई का प्रोग्राम अरेंज किया। और उन्होंने वहाँ पे बताया, खालिद इमानुअल साहब जो हमारे अहद के बहुत खूबसूरत गीत निगार हैं, क्रिश्चियन शायरी में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया कि शायरी का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ इश्क और मोहब्बत और इश्क मजाजी की बातें करें। शायरी को हम रूहानियत के पहलू से भी देख सकते हैं, और ये नहीं कि अगर कोई शायरी गीत नहीं है तो हम उसको चर्च में प्रेजेंट नहीं कर सकते। बकौल मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी नजीर कैसर साहब की एक बात, कि हमें मजहबी नहीं बनना, हमें रूहानी बनना है। तो अगर हम तसव्वुफ को पढ़ें, अगर हम रूहानियत को पढ़ें, तो हमारे गीत उसमें बिल्कुल फिट आते हैं। तो हम ये सोचे कि अगर हमारे गीत उस मेयार पर पूरे उतरते हैं तो फिर हमारी शायरी भी उस मेयार पे पूरी उतरनी चाहिए। यानी सूफीज्म जो है उसको हमें अपनी शायरी में लेके आना चाहिए, ताकि
हमारे तबके में, हमारे क्रिश्चियन तबके में ये चीज ज्यादा पनप के सामने आए। मैं बड़ी माजरत से ये बात कहना चाहूंगी कि हमने सिर्फ गॉस्पल सिंगर्स पैदा किए, हमने कन्वेंशंस पर बहुत एम्फोसाइज किया, हमने फायर मीटिंग्स करवाई, लेकिन हमने अदब के लिए कोई काम नहीं किया, अदब की तरवीज के लिए कोई काम नहीं किया। सिर्फ हमारे मुशायरे, ऑनलाइन मुशायरे जो होते हैं, ठीक है, ये भी अदब में बहुत बड़ी काविश है कि हम यहाँ पर बैठे हुए दूर सात समंदर पार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के कलाम को सुन सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत कुछ। जैसे हमारे सीनियर्स हैं, इनके जरिए हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। तो मेरा जाती तौर पर ये तजुर्बा है और मेरी ख्वाहिश है कि हम अपने अदब को इतना आगे लेकर जाएं कि इसमें हमारे लोगों को ये एजुकेशन मिल सके कि किताब क्या है। और शायरी की किताब कोई बरहना चीज नहीं है जिसको देखकर कोई मुंह छुपाए। ये अदब का एक हिस्सा है जो हमारे लोगों में भी शिफ्ट होना चाहिए। और मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी खवातीन शायरा जो बहुत ही शायरात बहुत कम लिखने वाली हैं, उनको उनके नाम उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, और उनकी शायद ही कोई किताब पिछले 5 सालों में भी शाया हुई हो। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि हमें इसके लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने। अच्छा, जो फेसबुक पे तस्वीर नजर आती है ना, या आपके प्रोग्राम या कमेंट्स, तो अच्छा हुआ कि आपने उसके पीछे जो स्ट्रगल है, जो आप मुश्किलात से, जिस आग और अंधेरों से आप गुजरी हो, आपने उसका भी जिक्र किया। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमने उसका कैनवस जो है ना वो बहुत महदूद रखा हुआ है कि नहीं बस इसी मौजू पे जो है वो बात हो सकती है। लेकिन जहां तक मिस महनाज ने बात की है कि जो गॉस्पल है, ये बहुत, जिसको उन्होंने सूफीइज्म की तरफ वो लेके गई हैं, तो ये दुनिया के हर जो है वो मौजू है या जो डिपार्टमेंट है उसमें मौजूद है। मैं सिर्फ एक छोटा सा हवाला दे के फिर जीम फेगौरी साहब की तरफ जाऊंगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था, तो वहां पे लीडरशिप के हवाले से एक बंदे ने क्वेश्चन किया। उसने कहा कि जी, आप हर बात में कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट की एग्जाम्पल है, तो उसने कहा कि मुझे ये बताएं कि मैनेजमेंट में और लीडरशिप में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का एक कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको कैसे गॉस्पेल से डिफाइन करेंगे? तो जो मोटिवेशनल स्पीकर था वो मुस्कुराया, उसने कहा ये तो आपने बहुत ही इजी सवाल मुझसे पूछ लिया। वो कहता है जब मरियम और मार्था यीशु अल मसीह के पास बैठी थी, सुन रही थी, तो मार्था को बहुत ज्यादा वो मसरूफियत थी कि अच्छा ये करना है वो करना है। तो कहता है कि जो मार्था कर रही थी वो अर्जेंट था, लेकिन जो मरियम कदमों में बैठ के सुन रही थी वो इम्पोर्टेंट था। तो हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंट और अर्जेंट चीजें बहुत दफा एक दूसरे के साथ टकराती रहती हैं। इसके साथ ही मैं जनाब प्रोफेसर आमिर जरीर साहब को प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। प्रोफेसर साहब, खुश आमदीद। हम आज के जनाब प्रोग्राम बहुत में शुक्रिया, आपको, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अच्छा, अभी मैं जीम फेगौरी साहब की तरफ आता हूं, जो शायर हैं, नकाद हैं। आ, इनकी शायरी, इनकी किताबें जो हैं वो कई जुबानों में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। इटली, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मशहूर हैं। आ, जीम भाई, जरा हमें 2023 के हवाले से बताएं कि आपके ख्याल में ये जो मसीही शोरा हैं, अदीब हैं, आ, उनकी तख्लीकात के हवाले से बताएं कि ये साल कैसा रहा है। शुक्रिया आसम खन्ना साहब। ये मेरे नज़दीक नहायत अहम और ज़रूरी है कि कम से कम साल में एक मर्तबा तो इस बात का जायज़ा लिया जाए कि पाकिस्तान में बसने वाली एक मजहबी अक़लियत से तल्लुक़ रखने वाले उदबा शोरा जो मसीही कहलाते हैं और जो अपने मजहबी, सियासी और माशी हकूक़ से किसी हद तक अभी तक महरूम है। बरतानिया से आज़ादी के बाद भी मजहबी मजहबी तासब का शिकार है। इस तबके के उदबा और शोहरा क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं? क्या वो आला अदब या आम अदब तख्लीक कर रहे हैं, या फिर अपने हकूक के लिए मज़ाहमती अदब
लिख रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, या फिर वो रवायत से सीख कर हाल के समाज के मुताबिक लिख रहे हैं, या फिर वो आज के सनती और जदीद टेक्नोलॉजी के अहद में क्या लिख रहे हैं उसके मुताबिक लिख रहे हैं। ज्यादातर तो हमारे शायर जो है वो मजहबी शायरी की तरफ झुकाव रखते हैं, या फिर वो क्लीशे का शिकार है, या हो सकता है वो किसी खौफ में मुब्तला हो कि वो आज़ादी से और खुल के ना लिख रहे हों, और ना ही अपना कोई ख़ास असलूबियाती अंदाज बना रहे हों। क्योंकि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अदब माशरे में बेहतर और मुस्बत सोच को जन्म देता है, माशरे को बाअदब भी बनाता है। और ये सच है कि कौमें बेहतर और मुस्बत फ़िक्र और सोच से बनती हैं। अगर मैं, जैसे आपने सवाल किया कि गुज़श्ता साल तख्लीक होने वाले अदब का जायज़ा लूँ, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मसीही उदबा और शोहरा अदब से दूर है, किताब बीनी में दिलचस्पी नहीं रखते। जैसे हमारे एक फ़लसफ़ी, फ्रेंच फ़लसफ़ी रेने डिकॉर्ड ने कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, बिल्कुल। पुजितो अर्गो सुम, यानी कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें, गुज़श्ता साल उंगलियों पे गिनी जाने वाली किताबें आई हैं, जिनका मसला ये है कि तरसील का मसला है इस जदीद दौर में भी, कि पीडीएफ की सहूलत है, लेकिन फिर भी जो लिखने वाले हैं, मतलब तहकीक और तनकीद करने वाले हैं, जो तबसरा नगार हैं, जो जायजा लेते हैं कुतब का, उन तक मवाद नहीं पहुंचा। सिवाय मेरे पास जो 3-4 किताबें पहुंची हैं, उनमें एक किताब लिजेंड नज़ीर कैसर, जो मेरी ही तरतीब और तदवीन है, फन और शख्सियत पर है। एक और किताब है पंजाबी शायरी की, यूसुफ परवाज की, फिक्र चमासा, वो है। और उसके बाद प्रोफेसर अमर साहब बैठे हुए हैं, साहुल, उनकी कॉलम्स पर मबनी किताब है, वो है। उसके अलावा एक ताज़ा किताब अभी आई है, मेरा ख्याल दिसंबर के आखिरी दिनों में, डॉक्टर शाहिद की अल्फाज और अफकार, जी। अफकार वो अफकार, वो मसरत वाले ज़री और इस तरह की बातों पर मुश्तमिल है। लेकिन उसमें जो अहम बात है, जो अहम वाकया रूनुमा हुआ है, वो एक नौजवान शायरा, पिंडी से तल्लुक़ रखने वाली महनाज बेंजामिन हमारे साथ मौजूद हैं। वो है, वो मौजज़ा हुआ है, वाकया चौंका देने वाला वाकया है कि एक नौजवान शायरा ने इतनी खूबसूरत किताब लिखी शायरी की, जो बाकायदा तौर पे वो कदीम दौर, यूनानी दौर, या उसके बाद आने वाला दौर, यूनानी दौर मसलन अफलातून, अरस्तू, और उसके बाद लॉन्जॉनिस का दौर, उससे भी आगे निकली हुई लगती है मुझे। मतलब अभी मैं उनकी एक गज़ल सुन रहा था, जो टाइटल गज़ल है, खामोशी हम कलाम होती है, जब भी यादों की शाम होती है। देखिए वाह जी। कितनी खूबसूरत रवायत को साथ रखा है, रवायत को लेकर मौजूदा हालात में वो उन्होंने चर्च का जिक्र किया, लेकिन इससे कोई ताल्लुक नहीं है इनका, क्योंकि जाहिर है वो उनका पास्टरल वर्क है, वो अलहदा एक खाने में रखा जा सकता है। क्योंकि मैथ्यू आर्नल्ड कहता है कि आने वाला दौर जो है, जो सनती और जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें फ़लसफ़ा और मज़हब जो है वो दोनों शायरी में गुम हो जाएंगे। आप देखेंगे कि शायरी हमेशा से ज़िंदा रहती है। ये चीज़ें जो है, क्योंकि मज़हब ऐसी चीज़ है कि उस पे बहुत सारी बातें जो हैं, बहुत सारी जो आयतें हैं, वहाँ पे हम सवाल नहीं कर सकते, वहाँ पे हम आगे नहीं जा सकते, जैसे हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, इस्लामी दुनिया में पाया जाता है।
कि हम मजहब पे कोई सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए आगे बढ़ने के मौके जो है वो वहाँ पे ख़त्म होने के निशानदही करते हैं। लेकिन मैं बड़ी अच्छी बात की उन्होंने बहुत उम्दा बहर का इंतखाब किया जो असातिज़ा ने मुंतखब किया। बहर खफीफ, मुदस्सस, मख़मून, महज़ूब, बड़ी मुतरन्नम, और आप उसका शेर पढ़ते ही खामोशी हम कलाम होती है, उस सुरों में डूब जाते हैं। फिर उसका अगला शेर है जो बहुत मुनफरद लहजे का है और जदीद लहजे का है। जब यादों की शाम खास होते हैं कुछ लहजे, खास होते हैं कुछ लहजे, कुछ बात नए वरना लहजे। तो आम होती है। यानी कि देखें ना कि शायरी जो है आप जब आप बोलते हैं तो हर फिक्रा शेर आपका हो सकता है, हर फिक्रा। लेकिन वो देखें ना, सादा सी बात की है, बात वरना तो आम होती है, वह शेर में डाल दिया उसको। वो लॉन जॉनस ने कहा था कि उस शेर की लाइन में जोश होना चाहिए, अल्फाज की तरतीब होनी चाहिए और सनाए बदाए का ख्याल रखना चाहिए। वो सब कुछ नज़र आपको इसमें आता है। मैं वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लेकिन मैं जाते जाते शायद इस खौफ ना लिखने की वजह या किताबें कम छपने की वजह, माली हालत या पोलराइजेशन या इंतहा पसंदी या एक खौफ पाकिस्तान के माहौल में है, जिसकी वजह से ये हमारी राह में रुकावट है। अभी हमारे साथ प्रोफेसर आमिर साहब भी हैं, यूहन्ना साहब हैं प्रोफेसर, जिनके मैं पिछले हफ्ते बहुत से लेक्चर मैंने सुने हैं, मैंने यूट्यूब पे निकाला। उन्होंने साख्त और पसे साख्तियात पे लिखा, फिर वो तानीसी अदब पे बात की, वो लेक्चर है। मैं कहने का मेरा मतलब ये कि तहकीक और तनकीद ज़रूरी है। हम अपने हलकों से, अपनी ग्रोहबंदी से बाहर निकल के अगर मैं किसी और को पढ़ूंगा, उसको परखूंगा, तो फिर बात बनती है। वरना एक दूसरे को डिफेंड करने में लगे हुए हैं हम, एक दूसरे की गलत बात भी है उसको डिफेंड करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसे ये चलता है। आखिर में मैं एक शेर सबकी नज़र करता चलूंगा। ये बहुत अच्छे हमारे हिंदू अ, लिखारी हैं, उनका है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, लेकिन वाह आग क्या बात, जलनी चाहिए। ये चलनी एक चाहिए। शायर है दशनेत कुमार जी। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जीम भाई, आपने अदब के हवाले से खूबसूरत तबसरा पेश किया और उसके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो हैं उन पे रोशनी डाली। और ख़ास तौर पे आज हम शुक्रगुजार हैं मिस महनाज बेंजामिन के उन्होंने अ, एक खातून होते हुए बड़ी स्ट्रगल से और मुश्किल सवालात से, मुश्किल क्या की बजाय मैं कहूँगा कि ये एक रूड रूड सवाल है। अ, इसका वैसे आम जिंदगी के जो इंसान का अदब है उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है कि ये किताब आपने खुद लिखी है या ये गजलें आपकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो शख्स इस तरह का सवाल करता है ना, तो फादर परवेज इमानुएल ने कहा था कि जब आप दूसरों के बारे में राय देते हैं ना, तो उस वक्त आप अपने बारे में भी राय देते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं। तो लेकिन आपने बहुत खूबसूरत किताब लिखी। मैं सिर्फ एक शेर जो है आपका, वो मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास आपकी किताब नहीं है, मैंने फेसबुक पे पढ़ा था। वरना कहानी तो हमारी है, वो याद है आपको? को कि हम कहानी में नहीं। अ, नहीं चले कोई समझी बात आप। नहीं अगर नहीं याद तो नहीं, लेकिन वो एक, जी याद करती हूँ, 2 मिनट रुकी, क्योंकि मुझे मिसरा का याद है। आप कंटिन्यू करें, मैं याद हाँ करती जी। चले, मेरा कहने का मकसद ये था कि वो खूबसूरत होने और सादगी के साथ एक बहुत बड़ा शेर है। लेकिन जाहिर है कि प्रोग्राम
ऐसा है कि वो उस पे मैं तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ मैं आपको मुबारकबाद उसकी जो थी वो देना चाहता हूँ। अच्छा, जी सर, अभी मैं आता हूँ। सर हाँ मुझे जी। याद आ गया, हम जी। ही इसमें चलो कहीं इरशाद। नहीं मिलते। जी सर, अर्ज क्या है, हम ही इसमें कहीं नहीं मिलते, हम ही हम ही इस इसमें कहीं कहीं नहीं नहीं मिलते। मिलते। कहीं नहीं मिलते, हाँ कहानी मगर हमारी है। वाह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब मुझे याद आ गया वाह। कि बहुत सारे इधर इवन यूरोप बहुत में खूब। और अमेरिका में बहुत सारी खवातीन राइटर्स जो थीं, उन्होंने अपनी किताबें मेल नाम रख के जो है ना उनको छपवाई, क्योंकि अदरवाइज लोग वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे उनको। तो जब मैंने आपका ये शेर पढ़ा तो मैंने कहा कि आपने बहुत बड़ी हिस्टोरिकल बात जो है वो शेर में कह दी है। वाह। जी, अभी हम आते हैं हमारे दोस्त जनाब प्रोफेसर यूहन्ना जॉन साहब की तरफ। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था और फिर एफसी कॉलेज से इन्होंने एमफिल किया है। मुझे इनके बारे में जीम भाई ने बताया कि यूट्यूब पे भी लेक्चर्स देते हैं, और इन्होंने नज़ीर कैसर साहब पे भी जो है अपना तहकीकी मकाला लिखा है, नज़ीर कैसर की शायरी पर बाइबल के बाइबल असरात। के असरात। जी। तो मैं प्रोफेसर यूहन्ना जॉन साहब की तरफ आता हूँ और अ, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें बताएं कि 2023 में आपके हवाले से मसीही जो तख्लीकार हैं, उन्होंने किस तरह का काम किया है, कौन सी किताबें आपकी नज़र से गुजरी हैं, तो हमें इस हवाले से ज़रा अपने कीमती ख्यालात से नवाजिएगा। जी सर, बहुत अच्छा, शुक्रिया। एक एक मैं ज़रा कता कलामी के लिए माजरत, थोड़ा जी सा सर, अगर आप वो नज़ीर कैसर साहब के हवाले से आपने जो मकाला लिखा है ना, को 2-3 मिनट में जरा उस हवाले से भी बता दीजिएगा, तो क्योंकि इसी साल वो उनके हवाले से जीम भाई ने किताब भी एक तरतीब दी थी, तो वो जरा बता देंगे तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ ना चीज़ को इस लायक समझा। ये खुदा का बड़ा ही खास फजल, उसकी मोहब्बत है। जहाँ तक बात अदब के हवाले से, मेरे बड़े मोहतरम असातिज़ा मौजूद हैं, आप भी इस मान में जानते हैं। जो अदब होता है ना, वो किसी का सर मोहताज नहीं होता। हम आम तौर पर इस लफ्ज अदब को भी बड़े महदूद मानों में ले लेते हैं, एक लिमिटेड सोच की एक अक्कासी करते हैं कि वाकई हम लकीर के फकीर, या वो पानी में बंधाने वाली मिसाल जो है ना, वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले जो बात अदब की है, तो मैं इसको हरफी साख्तियात पर लेके आऊँगा, तो फिर अगली बात हम कर पाएँगे, समझ भी पाएँगे वो क्या चीज़ है। चाहे वो 2023 के अदब के हवाले से, या कि 2024 का आने वाला, या उससे कबल गए। अगर लफ्ज़ अदब की साख पर गौर किया तो इसमें मरकज़ी 3 हरूफ जो है ना, वो अपना किरदार अदा करते हैं, जिसमें अलिफ, दाल और बे का है। इन तीनों के जो मुस्तहकम ताल्लुक की बिना पे इस लफ्ज़ को अदब कहा गया, जिसको डिक्शनरी ने अंग्रेजी में लिटरेचर का नाम दिया है, या उर्दू में इसको सलीक़े ज़िंदगी का नाम दिया है, लाइफ़स्टाइल जिसे हम कहते हैं। लेकिन इन तीनों का पस मंज़र, हर एक हरफ अपनी एक जो मरकज़ी साख या बात कहता है, जिसको जानना वो ज़रूरी है। तो पहले इस पे बात कर लेते हैं, वो क्या चीज़ है। अगर अलिफ पर बात करें तो अलिफ अखलाक की दावत देता है, जिसका अदब के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। एथिक के हवाले से अखलाकी नुक्ता नज़र वो चीज़। और दूसरा इसमें हर्फ है, वो है दाल का, जो है दस्तक, यानी जिसे हम ज़मीर की या बातन की आवाज़ कहते हैं, जो हम ऑब्जर्वेशन या मुशाहदाती अमल के ज़रिए बतौर लिखारी सफ़े कतास पे मुजस्सम करते हैं। और तीसरी वो बे, वो है बकलम खुद के, यानी जो मुशाहदाती चीज़ है, लिखारी के लिए अखलाक के दस्तक और बकलम खुद के मानों में आता है, जो मजमूआ अदब या जिंदगी के मानों में कहलाता है। तो लिहाजा जब इस लफ्ज़ की साख पर हमने गौर किया, तो अदब और कल्चर और जिंदगी के माबैन गामी ताल्लुक बन जाता है वो। अगर अदब के लेफ्ट और राइट की बात, तो दो चीज़ें इसमें मरकजी किरदार अदा करती हैं, जिनमें कल्चर और ज़ुबान है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2023 की बात करें, इससे कबल की बात करें, तो पाकिस्तान में कल्चर और ज़ुबान की जो लेफ्ट और राइट बाजू हैं, वो दोनों कटे हुए भी नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह, क्योंकि
अदब क्या है, वो तनकीद को जन्म देता है। अदब क्या है, तहकीक का रास्ता हमवार करता है। जैसा कि हम मुझसे कबल भी आप लोगों ने इस बात का इकरार किया, मैं भी इस बात का इकरार करता हूँ कि ये दोनों चीजें अभी तक पाकिस्तान में नामालूम है, गुमशुदा हैं, तहकीक भी और तनकीद भी। उसकी मिसाल या उसकी जो आम रोजमर्रा जिंदगी में कह सकता हूँ कि अक्सर जब हमारा लिखारी तबका किसी भी बात को सफ़े करतास पर लिखने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उसके ज़हन में एक सवाल आता है, लोग क्या कहेंगे? लोग इसके बारे में राय क्या देंगे जब? तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उस लिखारी तबके को ये जान लेना चाहिए कि ये उन लोगों का मसला है, आपका मसला नहीं है। तो इसलिए तहकीक का और तनकीद का अभी तक जो रास्ता है, जो अदब के दाएं और बाएं जो बाजू हैं, वो अभी तक 2023 मुकम्मल होने के बावजूद नामुकम्मल नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दाएं और बाएं जो बाजू हैं, वो अभी तक 2023 मुकम्मल होने के बावजूद। तो बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर दाएं तरफ देखें तो हमें एक कल्चर नजर आता है अदब के मां, तो दूसरी तरफ जो बाएं जानब वो है जुबान का। तो जुबान और कल्चर ये बाहम मिलकर अदब की नुमाइंदगी करती हैं। तो मुझे ये अभी आप ये जो गोहर अफशा किताब डॉक्टर शाहिद हम शाहिद की जो टेक्सला से अभी इसी रवा मंथ वो नमूदार हुई थी, मुझे पढ़ने का मौका मिला। फिर ये लेजेंड नज़ीर कैसा साहब वाली जेमफेर साहब ने इसका तज़किरा किया, मुझे ये पढ़ने का मौका मिला। इसके अलावा और भी लोगों के मिले थे जिनमें वो रवायती गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली मिसाल वो मिलती है, जबकि इसका हकीकत से किसी सूरत ताल्लुक नहीं है और ना ही अदब इसकी इजाज़त देता है। अदब आज़ादी का पैगाम देता है। अदब वुसअत, अदब नई चीज़ को तख्लीक करने का मौका फराहम करता है कि जो कि अभी तक कुछ नए लोग ऐसे मौजूद हैं जो कोशिश कर रहे हैं, मगर अक्सरियत का अभी तक इस चीज़ से ताल्लुक नहीं नज़र आ रहा है। जिसकी मिसाल अगर मैं दूँ तो चंद मैं यहाँ पे नाम भी मेंशन करना चाहूँगा जिनको मुझे 2023 में पढ़ने का मौका मिला। अगर नसरी अदब के हवाले से मैं बात करूँ तजरीदी अफ़साने में, तो आसिफ इमरान का नाम मेरे ज़हन में आता है। अगरचे वो अगर नसर में इस वक़्त टॉप पे हैं, लेकिन उनके यहाँ भी रोब या दबदबा झाड़ने के लिए अल्फाज का वतीरा वही लकीर के फ़कीर वाली मिसाल वो मिलती है। इसके अलावा मुझे ये यूनुस वरियाम साहब उनका एक सफ़रनामा फ्रांस का वो पढ़ने को मिला था, तो उसके अंदर भी तकरीबन यही चीज़ मुझे मिली है। अगर मैं बात करूँ सनात कमल साहिबा जो लाहौर से हैं, अभी आपने ख़वातीन के हवाले से बात की, तो ख़वातीन के अंदर भी वही रोब या दबदबा जो एक अंदर छुपा हुआ है, वो उसकी शायरी वो मुझे मिला। अगर मैं बात करूँ इधर आके डॉक्टर प्रिया तबीता लाहौर से हैं, तो उनके भी फन पारे मुझे देखने को मिले, पढ़ने को मिले, तो उनके अंदर भी तकरीबन वो रवायती पासदारी मिलती है जो कि इस बात की अक्कासी है कि अभी तक अदब नहीं हो पाया। क्योंकि अदब नहीं हो पाया। अदब क्या है? तामीर हयात है। अदब क्या है? तत्हीर हयात है। और अदब क्या है? आगाही का दूसरा नाम है। तो जब इन चीज़ों का तहकीकी नुक्ता नज़र या तनकीदी नुक्ता देखते हैं, तो अक्सरियत इस चीज़ से आरी मिलती नज़र आती है। हाँ, इस बात की मैं ज़रूर दाद दूँगा कि इनको देखा-देखी हमारे जो नौजवान तबका है, वो इसमें ज़रूर कोशिश कर रहा है। जैसे अभी आपने अर्ज़ भी की ते नज़ीर कैसर की शायरी पे बाइबल के साथ का जो तज़किरा वो किया जाए, तो मैंने बल्कि जब ये इस मौज़ू का इंतखाब किया तो मेरे तकरीबन जितने भी टीचर्स एफसी कॉलेज में वो सारे मुस्लिम हैं। तो उन्होंने इसको रिजेक्ट किया 3 दफ़ा कि आप कोई और मौज़ू लें, इस मौज़ू पे ना करें। तो मैंने कहा सर उनकी शायरी पे ऑलरेडी मुआशरती तनाज़ुर में हो चुका है बात, वो जो चल रही है। तो मैंने तो करना है तो इस पे करूँगा, ये एक नई तख्लीकी चीज़ है और ये ईमानी, माशी किसी भी लिहाज से हमारी ज़रूरत भी है। तो उन्होंने कहा जी एचओडी इसकी अप्रूव करेगा तो फिर तो उस वक़्त डॉक्टर अहद शुमार थे, तो उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दिया कि आप किसी और टॉपिक को ले लें, आप इसको रहने दें। तो मैंने कहा सर मेरा आप एमफिल फ्रीज़ कर दें, मैंने एमफिल यहाँ से नहीं करना, मैंने करना है तो इस पे करना वरना मैंने नहीं करना। तो फिर मैंने रेक्टर से रिक्वेस्ट करवाई, तो मैंने कहा जी सर मेरा भी अप्रूव करवाएँ, मैं इस पे करूँगा
और खुदा का शुक्र है कि नज़ीर कैसर की शायरी पर बाइबल के असरात जो 2023 में एमफिल का जो बैच हुआ है उसमें सबसे ज्यादा सिफात पर शाया होने वाला थीसिस वो यही है। तकरीबन 352 सिफात का ये है, उसके 6 अबवाब। और इसमें ये नज़ीर कैसर साहब जो मतलब किया है इसने काफी मुझे मदद दी है, जो कि मुख्तलिफ नुक्ता नजर के हवाले से वो चीजें अभी तक नायाब थी उनको मंजर यहाँ पे मैंने किया। बात यहाँ तक अदब की है तो इस थीसिस का भी मरकजी नुक्ता नजर वो मुनादी के मानों में ही है। तो अब ये चीज अक्सर औकात हमारे जो चर्चेस के प्लेटफॉर्म हैं, एक बड़े ही माजरे के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मौजज़ात का जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, उसको सिर्फ यही कहते हैं कि अगले के हाथ पर रख दिया जाए उसकी भी शिफा हो जाए, या कब्र पे हाथ रखा जाए वो जिंदा हो जाए। तो मैं कहता हूँ आज की जिंदगी के मुआवजे ये नहीं है कि कब्रों पे हाथ रख के मुर्जे जिंदगी किए जाए, बल्कि मेरे नजदीक आज के मुआवजे ये है कि जो इस धरती पर जिंदा है उनको जिंदगी की राह दिखाई जाए। बहुत अच्छी। यही आज की जो तहकीक वो डिमांड करती है, यही तनकीद जिसका जाती पहलू में नजर आता है। बल्कि ये भी अगर यहाँ पे वाज़ह मैं लाजमी करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो लफ्ज़ तनकीद हमेशा इसको नेगेटिविटी के मानों में लिया जाता है। हमेशा अगले की बुराई बयान करना, अगले को डिग्रेड करना, नीचा दिखाना, ये चीज़, जबकि इसका हकीकत का ताल्लुक इस लफ्ज़ से, इस कॉन्सेप्ट से है ही नहीं। अगर इस लफ्ज़ को सिर्फ 2-4 लफ्ज़ों के अंदर बयान कर दो, ये बज़ाते खुद अरबी ज़ुबान से ताल्लुक रखता है। जो नकद लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं नकदी माल देना, वो नून काफ डाल, तो इसका जो मरकज़ी मफ़हूम जो डिक्शनरी देती है तहकीक, वो कहती है खरे और खोटे में फ़र्क करना है। हमारे लोगों का मरकज़ी नुक्ता नज़र सिर्फ नेगेटिविटी के माने में, उसे कहते हैं तनकीद बराए तनकीस के मानों में। जब तनकीद ब तनकीस का एक लुब्बे-लुबाब हमने ओढ़ लिया हुआ है, तो फिर वो ना अदब जन्म ले पाता है और ना तहकीक का रास्ता हमवार हो पाता है। अगर मैं इसको मज़ीद एक छोटी-सी मिसाल दूँ, आसिफ इमरान साहब की इसी साल एक किताब आई थी एहराम आरज़ू तजदीदी अफ़सानों की थी। सारे ख्याल भी मुझे करने का मौका मिला, नाभा रोड पे चर्च है, तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ लाहौर पे। तो उसके अंदर भी यही चीज़ मुझे मिली, वो जो तनकीद ब तनकीस वाला खौफ था ना, वो एक मरकज़ी जो रोल अपना किरदार अदा करता नज़र आया। तो जिसकी वजह से तहकीक हमारे मसीही शुरा और जो अदीब हैं, उनमें अभी तक वो जन्म नहीं ले पा रही जिसके मुताबिक होना चाहिए था। तो फिर यही बात है कि पाकिस्तान को कहते हैं जो 1947 में आज़ादी मिल गई थी, मेरे नज़दीक अभी तक वो आज़ादी अधूरी ही है। तो पुरानी जो रवायती पाबंदी है उससे निकल कर हमें हर मैदान में कलम निगारी करने की ज़रूरत है, चाहे वो तनकीदी है, तहकीकी है, अफसाना है, तजरीदी मैदान में है या अलामती में है, किसी भी मैदान में है, हमें रवायती पाबंदी से हट कर आज़ादी के साथ उसकी तशरीह और तोज़ीह करने की ज़रूरत है। तो फिर अदब क्या है? एक आज़ादी का नाम कह सकते हैं। अदब क्या है? एक वुसअत का नाम दे सकते हैं। अदब क्या है? उसको आगे बढ़ने का नाम दे सकते हैं, जो तहकीकी मैदान आगे बढ़कर हमारे लिए हमवार करता है, जो आज शदीद ज़रूरत भी है। तो रही बात जहाँ तक सर इसकी साहब है, बड़ी अच्छी बातें की। 2023 का तज्जिया भी साथ साथ आपने किया और 75 साल तारीख भी दोहरा दी। तो अगले सेशन में दोबारा आपको सुनते हैं जी। ये सिर्फ आखिरी जी बात सर, सना मैं जी। आखिरी बात मेरी, कि भाई मेरा इसको शॉर्ट ही करना है। तो लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक हमारी कलम निगारी की है, उसके अंदर वलवला ज़रूर है, उसके अंदर जाज़बियत भी ज़रूर है, खलूस अखलाक भी है, मुनादी और पैगाम में दर्स भी मौजूद है, लेकिन उसको निखारने के लिए हमें आज़ादी और अदब का दामन पकड़ना बहुत ज़रूरी होगा, तब जाके ये चीज़ मुकम्मल होगी। बहुत और प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया प्रोफेसर योहाना साहब। आ, और मैं इनकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि वही रवायती चीज़ें जो हैं, क्योंकि जब इधर अमेरिका में मैं देखता हूँ तो जो किताबें छपती हैं उनके मौज़ूआत और वो टोटली जो हैं वो डिफरेंट हैं। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो अदब तख्लीक किया जा रहा है
उसके तो क्या कहने, वो उनको ऐसी ऐसी दुनियाओं में ले जाते हैं, ऐसे ऐसे किरदार मुतारफ करवा रहे हैं जो अभी इस दुनिया ने देखे नहीं है। तो एक नस्ल जो है उसको एक आने वाले जमाने के लिए जो है वो तैयार किया जा रहा है। और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ वो लोग ये नहीं देखते कि पढ़ने वाला जो है उसको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, लेकिन जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी तरफ से और पूरी जानदारी से जो है ना उसको पेश किया जाता है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। अभी मैं आता हूँ हाँ जनाब प्रोफेसर आमिर जरी साहब की तरफ। प्रोफेसर साहब हमें बताइएगा कि आपकी नजर में अ, नजर से कौन कौन सी किताबें जो हैं वो मसीही तख्लीकारों की गुजरी हैं, और आपको कैसा लगा है 2023 इस हवाले से। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मशकूर हूँ जनाब जिम फेगोरी साहब का, और साकवा और संभा के प्लेटफॉर्म के लिए, और अदावर्स करता हूँ तमाम शुरकाए महफिल को। और थोड़ी माजरत भी इसलिए कि मैं थोड़ा ताख़ीर से पहुंचा। और बहुत सबसे पहले तो मैं फर्स्ट टाइम यूहन्ना जॉन साहब को मैंने इनके यूट्यूब व्लॉग्स वगैरह देखे हैं मैंने, और बड़े अछूते उसमें टॉपिक्स होते हैं, और वाकई सीखने का बहुत वो है। लेकिन अभी इस प्रोग्राम के हवाले से जो इन्होंने बात की, बहुत और यानी कि बड़ा कड़ा मेयार है। यूहन्ना जी जॉन जी साहब का जितनी बुक्स हमारी नज़र से गुजरी हैं, बहुत कड़ा मेयार है, और चले होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं जो मुझसे पूछा गया है उसके बारे में मैं बताऊं, तो बात यह है कि इस वक्त 2023 या इससे पहले जितना अदब जो है वो तख्लीक हो चुका है, वो यानी कि नसर में हो या शायरी में, तो उसके अंदर जो चीज़ यूहन्ना साहब की नज़र से गुजरी है, तो वो बात यह है कि एक रोल मॉडल है। हमारे सामने जो कुछ हो रहा है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ एक माशरती और एक समाजी जो है वो प्रेशर भी है। ठीक है। तो वाकई वो आपने बहुत अच्छा बताया कि तनकीद क्या है। एक्चुअली तनकीद यानी कि तनकीस नहीं होनी चाहिए। वो इस तरीके से जो आपने डिफरेंस बताया है। तो खैर, आपकी बातें बिल्कुल 100% बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को देखा जाए तो इनकरेजमेंट जो है, इनकरेजमेंट जो है वो उससे हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो इस वक्त हमारी कम्युनिटी में जितने अदीब और शायर जो हैं वो तख्लीक कर रहे हैं, अगरचे वो अदब के मेयार के ऊपर अगर पूरा नहीं उतर रहे, तो यानी एक फिर यहाँ सवाल पैदा होता है कि हमें रुक जाना चाहिए। तो अगर बेहतरी का पहलू है, बेहतरी का पहलू उसी वक्त हो सकता है कि जब आपने पॉइंट आउट किया है कि टेक्निकली जो है वो चीज़ें वो नहीं है जो कि उसका एक म्यार है। तो ये बहुत खूबसूरत बात थी, और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मुझे भी ये चीज़ सीखने का बहुत मौका मिला। ये आसिफ इमरान साहब को मैंने पढ़ा है, और फिर बाकी शाहिद साहब हमारे दोस्त भी हैं, उनके मेरी नज़र से गुजरते भी रहते हैं। तो बिल्कुल बात ठीक है, हम बड़े एक बैलेंस हो के ना, यानी कि बिल्कुल नेगेटिव जाके, और ना हम यानी कि बिल्कुल ही उसके बाइस चीज को हम कहना चाहिए किसी को बिल्कुल टोटली फेवर करके, बल्कि बड़े बीच में करके हम लिखते हैं नसर के हवाले से। तो खैर, मुझे इत्तेफाक हुआ है कि कुछ मौज़ूआत के ऊपर मैंने लिखा है नसर के हवाले से। गौरी साहब ने भी किया है, और वो अभी ज़ेर तबाह है, प्रोसेस में है। तो वो भी यकीनन अब मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो यूहन्ना जान साहब को मैं फॉरवर्ड करूं, ताकि ये अपनी उसके ऊपर भी राय दे सकें। तो अभी जब हम सन 2023 के हवाले से देखते हैं, तो मैंने देखा कि जैसे अपना यूहन्ना जॉन साहब ने भी कहा कि इनके पास दो किताबें पहुंची हैं, गौरी साहब के पास भी तकरीबन दो ही किताबें पहुंची हैं, और मेरे पास फिलहाल 2023 के हवाले से कोई किताब नहीं पहुंची। कोशिश में हूँ, ख़ास तौर पे फ़िक्र चमासा के लिए, और फिर खामोशी हम कलाम होती है, और इसके अलावा PDF आज ही भी शेयर किया गौरी साहब ने मेरे साथ। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब हम साकवा और समवा के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, और सन 2023 की तख्लीकात का हम जायज़ा ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस जायज़े की जो बुनियाद है वो हमारा प्रिंट मीडिया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और सोशल मीडिया, और सबसे जो पल्ला भारी है वो सोशल मीडिया का है। जी सोशल मीडिया का जो
सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी नज़र से गुजर रही हैं। और चले हम कहते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो जैसे मैडम महनाज जो है वो अपना कलाम शेयर करती रहती हैं, हमारी नज़र से गुजरता है और हमें पसंद आता है, हम इसके लिए दाद भी देते हैं। तो सन 2023 में जो कुतब जो है मेरे जहाँ तक समझे कि एक्सेस हुई है या होने वाली है या मेरी नज़र से गुजरी हैं, उसमें नज़म या शायरी में हम देखें तो उसमें खामोशी हम कलाम होती है, शेरी मजमुआ है महनाज बेंजामिन का। इसके बाद फिक्र चमासा यूसुफ परवाज साहब का है। इसके बाद डूबता सूरज, ये भी शेरी मजमुआ है, सहेल साजिद स्टुंजाबादी साहब। तो ये बुक्स मेरी नज़र से गुजरी हैं। तो वही जोहना जान साहब की मैं बात को मैं उसको पानी देने वाली बात है कि है तो रवायती, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रवायती भी हैं, बहुत सारे ख्यालात भी जो हैं, और जो इसके अंदर जो इसके मौज़ूआत हैं वो भी तकरीबन वही है। उसका पैटर्न चेंज करके उसकी वर्सेस उसकी जो बहर होती है उसको आप यानी कि छोटी बहर ले लें या बड़ी बहर ले लें। तो शायरी के हवाले से ये 3 कुतब जो है मेरी नज़र से गुजरी हैं। नसर का जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहली जो इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है लेजेंड नज़ीर कैसर, एक अहद साज शायर। और इसमें कोई शक नहीं है कि नज़ीर साहब जो है वो हमारा बहुत ही सरमाया है और हमारा बहुत ही एक फख्र है। और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि जोहना जॉन साहब ने उनकी शायरी को और उसको बड़ा डीपली उन्होंने देखा और उसमें बाइबल के जो असरात हैं उनको एक थीसिस की फॉर्म दी। और मैं इनसे ज़रूर कहूँगा कि अपने थीसिस को एक बुक फॉर्म में लाएं ताकि ये कि वो हम तक भी पहुँचे, हम उसका मुतालिया करें और हम इस चीज़ को देख सकें। दूसरी किताब का भी जिक्र हुआ है जो कि जिसका खमीर तो उठ चुका था सन 2023 में, लेकिन अभी चंद दिन पहले ही वो ज़ेवर तबाद से वो रास्ता हुई है। अल्फाजो अफकार, डॉक्टर शाहिद एम शाहिद साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पे मैं एक बात अब इसलिए कि यूहना जॉन साहब की जो राय थी वो इस वक्त मेरे जहन पे काफ़ी वो मैं समझता हूँ कि उसने मुझे बड़ा मुतासर भी किया है। और इस चीज़ में है कि एक बहुत अच्छी बात थी हमारे एक दोस्त ने बताई कि अगर कोई चीज़ किसी के म्यार पे पूरी नहीं उतरती तो उसकी जो एफर्ट है या जो उसकी जो स्ट्रगल है उसकी दाद देना जो है बहुत लाजमी है। गौरी साहब ने अभी जिक्र किया कि एक जो मेरिकल हुआ है कि महनाज बेंजामिन की जो एक शायरी की किताब आई है बिल्कुल इन द बिगनिंग ऑफ द 2024 2024 के शुरू में आई है। तो ये एफर्ट की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर खन्ना साहब ने एक हकीकत बयान की कि यूएसए में क्या था कि जो लेडीज थी वो मेल जो नाम थे उससे वो करते थे ताकि एक जो सिंफी जो एक डिस्क्रिमिनेशन जो है ना उसका भी असर तो है ही है। हमारे हमारे मुल्क में जहाँ बहुत तरह के तासुबात हैं और एक बड़ा गैर मसावी एक रवैये हैं, उनमें ये चीज़ें भी हैं। इन चीज़ों को भी देखने की जरूरत है। फिर मैंने तीसरी जो नसर में तीसरी किताब जो मेरी नज़र से गुजरी वो है जो सफरनामा है जावेद याद साहब का, पत्थर रेत और पानी। ये जावेद याद साहब मुल्तान से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड के मरकजी सदर हैं और शायर भी हैं और नसर भी कहते हैं, नसर नगारी भी करते हैं वो। तो मुझे नहीं अब इस चीज़ का यूहन्ना साहब ने इसका जिक्र नहीं किया कि ये सफ़रनामा इन तक पहुंचा है या नहीं, ताकि हम देखें कि जो सफ़रनामे की जो रवायत है क्या ये उसके ऊपर पूरा उतरता है। लेकिन खैर फिर भी मैं कहूँगा कि इन तमाम अफराद की कोशिश है उसको ज़रूर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एक और किताब का मुझे अभी मुझे पता चला है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे एक्सेस करूँगा। इस किताब का नाम है, ये मजहबी मज़ामीन पर मुश्तमिल है, इसका नाम है शहर फना। और इसके जो मुसन्निफ है तख्लीक़कार हैं एजाज गिल साहब हैं, लाहौर से ताल्लुक़ है इनका। तो हो सकता है कि जो लाहौर में रहने वाले हैं वो उनको इस चीज़ का पता। तो ये चंद एक कुतब का हवाला है। और जहाँ तक मेरा नाक़िस इल्म है इस पर इसमें और भी तसानीफ का इजाफा हो सकता है अगर इनके अलावा मसीही दानिशरों का गुज़श्ता साल जो सन 2023 था उसमें उनका इशात शुदा काम हो तो वो सब
मेरे लिए मोतबर है, और इस वक्त इस प्लेटफॉर्म से अगर उनका नाम नहीं लिया गया तो इसमें वही है कि हमारी एक्सेस किसी तरह से नहीं हो सकी। जैसे कि हम कहते हैं कि बुक्स को हार्ड फॉर्म में कहीं पहुंचना या पहुंचाया जाना, इसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो अगर पीडीएफ है, पीडीएफ में तो बड़ा आसान हो जाता है, एकदम से सान आपने यानी कि उस बिल्कुल फाइल बिल्कुल। भेज दी। सो ये चंद एक कुतब हैं जो कि मेरी नज़र से गुजरी हैं, और जो इस वक्त इनका मैंने बयान किया है। जी खन्ना साहब। जी जी बहुत प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी मुख्तसर रह गया है, तो मैं दूसरे राउंड में आता हूँ साहब की तरफ। तो मैं दोबारा आता हूँ मिस महनाज बेंजामिन की तरफ। आपकी किताब का हमने शुरू में जिक्र किया। बाकी जो मसीही शायर हैं, अदीब हैं, आप काफी इन टच हैं सोशल मीडिया में और वैसे भी काफी सरगर्म हैं। तो और कौन कौन सी किताबें जो हैं वो आपकी नजर से गुजरी हैं, या हमारे लिखने वाले जो हैं उनके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो। जी सर, मैं आप सबकी बातों से बहुत मुत्तफिक हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आमिर जरी साहब ने कहा कि हमारे पास वही अदब पहुंचा है जो हमें पहुंचाया गया है। यानी हमने सोशल मीडिया से इसको कंसीव किया, या हमें नया तादीब एक रिसाला है जो हमारे लाहौर से छपता है, जावेद डैनियल साहब वाहनामा है, तो वहां से हमें कुछ पता चलता है। इसके अलावा अदबियत है जो सरफराज तबस्सुम साहब इंग्लैंड से छाप रहे हैं। तो इन किताबों के तवस्सुत से हमें कुछ अपने जो शायर हैं उनके मुतालिक पता चलता है कि वो कैसा लिख रहे हैं। और नया तादीब में खासतौर पे जावेद डैनियल साहब ने एक अहाता भी किया, उन्होंने एक पेज रखा जहाँ पे हर शायर के बारे में, उनकी पूरी स्ट्रगल के बारे में, पूरी जिंदगी के बारे में, उनकी शायरी के बारे में कुछ अहाता किया जाता है। तो उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ था, अब उन्होंने वो सिलसिला खत्म करके वो एक पेज होता है शायरी का जिसमें 4-5 शायर होते हैं, उनके बारे में लिखा जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे शायर लिख तो रहे हैं, अब ये देखें कि हमें इतनी उनके ऊपर पाबंदियां लगानी या उनके ऊपर इतना कड़ा मेयार रखना कि वो अच्छा नहीं लिख रहे या इस तरह कर रहे हैं, ये एक तरह से नाइंसाफी भी इसलिए है कि हम उनको अदब प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म ही मुहैया नहीं हो रहे जिन पर आकर अपनी सलाहियतों को चमका सकें। ठीक है, मनवाना तो एक अलग बात है, लेकिन वो उनको पॉलिश कर सकें, उनके सामने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां पर वो आए। यानी हमारे कितने बुजुर्ग शायर हैं जिनको अपनी किताबें छपवाने का अभी तक उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है उन चीजों की। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं तो उनको बजाय इसके कि हम सिर्फ तनकीद का निशाना बनाएं, कुछ ऐसी चीजें भी प्रोवाइड करें ताकि वो जो अच्छा लिखने वाले हैं वो सामने आकर एक मेयार सेट करें। और ऐसी महाफिल होनी चाहिए उनके लिए जिसमें उनको कुछ सिखाया जाए, हमारी नई नस्ल को इस साइड पे लेकर आया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे किसी भी शहर में ऐसे कोई मुशायरे बर्पा नहीं होते। इस्लामाबाद में बस हमारे मुशायरों की ये रिवायत है कि क्रिसमस पे हो गए या ईस्टर पे हो गए, रोजों में हो गए। तो इस तरह मैं समझती हूँ कि अगर हमें अदब को आगे लेके चलना है तो इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को। और जिस तरह आपने कहा कि खवातीन जिस तरह इस मैदान में कम आती है, तो जो हमारे पास गिनी चुनी खवातीन हैं उन्हें भी हम अप्रिशिएट नहीं करते उस तरीके से। ये काफी अलमिया है। यानी मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो मुझसे पहले जो आने वाली खवातीन हैं उन्होंने शायद मेरे हिस्से के बहुत सारे कांटे चुन लिए हैं। आयरन फरत साहिबा हैं, फिर मैडम विक्टोरिया पैट्रिक थी, असनात कमल साहिबा हैं। तो मैं समझती हूँ कि गिनी चुनी जो खवातीन है हमने उनको भी उस तरीके से नहीं सराहा जिस तरीके से हमें सराहना चाहिए, ताकि और खवातीन भी आए। यानी मैं देखती हूँ कि मेरे बाद सिर्फ हनिया गजल है एक शायरा, और उसके बाद कोई भी ऐसी नौजवान नस्ल में कोई ऐसी खातून या लड़की नहीं है जो शायरी की तरफ रागिब हो। तो मैं कहती हूँ हमारी आने वाली नस्ल इस अदब से क्या अक्स कर रही है। यानी हम तो अपने प्लेटफॉर्म पे बैठकर सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि जो लोग नहीं इसको अफोर्ड कर सकते उनकी मदद करें और उनको इस काबिल बनाएं कि वो जो कुछ लिख रहे हैं वो मंजर आम पर आ सके। यानी कुछ लोग हमारे जो बुजुर्ग शायर हैं वो सोशल मीडिया भी अच्छी तरह से यूज नहीं कर सकते। तो मेरा ये सवाल है कि अगर हमने अपने जिस तरह यूहन्ना जॉन साहब ने कहा कि ये बड़ा खूबसूरत मौजू है, मैंने सोचा हुआ था कि मैं अगर एमफिल करूंगी, मैंने एमए किया, तो एमफिल अगर करूंगी तो नजदीक साहब की इसी चीज का अहाता करूंगी कि उनकी शायरी में बाइबल के जो तासुरात हैं। लेकिन खुदा उनका शुक्र हो कि आपने इसको पहले से कवर किया। तो मैं ये कहती हूँ कि हमें जैसे नज़ीर कैसे साहब फरमाते हैं कि हमें मजहबी नहीं बनना, हमें रूहानी बनना है, ताकि हमारी जो शायरी है हर मेयार पे पूरी उतरे। वो सिर्फ चर्च या गॉस्पेल सिंगिंग तक महदूद ना हो, हमें उसको इतना वसी करना है। और हमें
जाहिर है आज़ादी, आपने जिस तरह जिक्र किया कि कलाम में भी लिखा है कि हकीकी मोहब्बत आज़ादी फराहम करती है, ठीक है। तो अगर जो आज़ाद होता है वो, उसमें मोहब्बत तो ऑटोमेटिकली होती है ना, मोहब्बत हर गम से, हर दुख से और हर डर से आज़ाद करती है, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ चलेंगे, कंपटीशन को छोड़ देंगे, यानी हम इस काबिल नहीं है कि हम कंपटीशन करें एक दूसरे के साथ, हमें साथ मिलके चलना है और एक दूसरे को संवारना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अगर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक दूसरे का मुकाबला करें, तो बात बहुत दूर तक चली जाए। जैसे पौलुस रसूल कहते हैं कि अभी हम बच्चे हैं और हमें नर्म ग़िज़ा की जरूरत है, तो हम अदब में एक तरह से भी बच्चे हैं। तो हमारे जो ट्रेंड सेटर्स हैं, यानी हमारे जो अच्छे लिखने वाले हैं, जिस तरह नजीर कैसर साहब हैं, आदिल अमीन साहब हैं, तो हमें चाहिए कि इन लोगों से हम फैज हासिल करें। और इतना अच्छा लिखने वाले हमारे पास जब मौजूद है नजीर कैसर साहब, तो अवार्ड याफ्ता भी हैं, लेजेंड भी हैं, अभी उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। तो मैं कहती हूँ कि हमें इनसे जरूर फैज हासिल करना चाहिए और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए जहां पर हम उनको सुन सकें एक प्रॉपर तरीके से, और उनकी जो तालीमात है, उनका जो कलाम है, उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें। यानी हम सिर्फ गॉस्पेल सिंगिंग तक महदूद ना रहे, सिर्फ गीतों तक महदूद ना रहे, और कन्वेंशंस तक, फायर मीटिंग्स तक महदूद ना रहे। हम बच्चों के लिए स्कूल बनाएं, बच्चों के लिए अदब को प्रमोट करें और उनको ये बताएं कि हमारे भी अच्छे लिखने वाले हैं जिनको उन्हें फॉलो करना है। आज बहुत सारे बच्चे किसी दौड़ में शामिल हैं, उन्हें टिकटॉकर्स बनना है, उन्हें यूट्यूबर्स बनना है, लेकिन इस साइड पे बहुत कम बच्चे आते हैं कि उन्हें शायर बनना है, या शायर बनता तो नहीं, खैर शायर पैदा होता है, लेकिन वो अदब की तरफ बहुत कम राग़िब है। उर्दू लिटरेचर, योहाना साहब आप खूब जानते हैं कि हमारे उर्दू लिटरेचर में भी हमारे बच्चे बहुत कम हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरफ हम ये बच्चों की तवज्जो मबजूल करवाएं और अपने बच्चों को अच्छा अदब पढ़ने के लिए दें, और जो लोग इस काबिल नहीं, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स मुहैया करें जहां से वो सीख सकें और अच्छा अदब तख्लीक हो। ना कि ये कि हम उन पे इतनी तनकीद करें कि वो छोड़ दें। जिस तरह आमिर जरी साहब ने कहा कि उस पे रुक जाना तो नहीं बनता ना, तो हम कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालें जिससे ये चलता रहे कारवान। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया महनाज बेंचमन। और ये आप लोग बहुत ही खूबसूरत बात कर रहे हैं कि ये हमें एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करना है कि जो लिख रहे हैं उनकी हौसला अफजाई भी होती रहे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते रहें कि एक अच्छा म्यार जो है या एक अच्छी तहरीर जो है वो भी लोगों तक पहुंचती रहे। जी मैं दोबारा आता हूँ प्रोफेसर योहाना जॉन साहब की तरफ से कि आप अदब के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे थे उसको 4-5 मिनट में प्लीज वाइंड अप कर दें और हमें मजीद अपने उपकार से नवाजें। जी सर, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका। मैं थोड़ी सी बात को मोहतरमा की बात से ही आगे लेके चलना चाहूँगा कि जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारी नौजवान नस्ल तकरीबन अदब से वाबस्ता नज़र नहीं आ रही है। उसका एक बहुत बड़ा जो अलमिया मेरा नुक्ता नज़र है, ये शायद आप इसे इत्तफाक करें या ना करें, इस वक्त हमारे ख़ानदानों में जो नई नस्ल के हवाले से एक खुमारी जो है ना पैदा हो चुकी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान की है। हत्ता के घरों के अंदर उर्दू और पंजाबी बोलना मायूब समझा जाता है, जिसकी हमारी जो नौजवान नस्ल है ज़्यादातर इन सोशल मीडिया में उन गैर अखलाकी सरगर्मी पड़ गई है जो कि उनके मयार को, हमारे ओवरऑल मजमूई तासुर को वो हकीर करने में मदद कर रही है। तो इसलिए अगर चर्चेस के प्लेटफॉर्म से ये कहें कि अपनी मुकामी ज़ुबान को, अदब को, कल्चर को अगर परवान लेके चढ़े तो बुनियादी शनाख्त वो आपकी बन जाएगी। अगर इसकी मिसाल अगर मैं पाक कलाम से दे दूं तो शायद आसान होगी समझने के हवाले से कि किसी भी कौम की तरक्की या कौम की जो मजमूई जो ज़ुबान है ना उसमें तरक्की है होती है। तो पाक कलाम में जब मसीह खुदावंद सलीब पर चढ़ाए गए तो हमें तज़किरा मिलता है। तो मसीह खुदावंद के सलीब के ऊपर एक किताब था, इब्रानी, लातीनी और यूनानी ज़ुबान में। अब वहाँ पे 3 ज़ुबानों में लिखने का एक मकसद और मौका भी अदबी हवाले से था। हमारे अक्सर ये मज़हबी रहनुमा इस चीज़ को मेंशन नहीं करते हैं कि अगर वहाँ पे देखें इब्रानी, लातीनी और यूनानी, एक वहाँ की सकाफ़ती ज़ुबान थी, एक वहाँ की सरकारी ज़ुबान थी और एक वहाँ की शरई ज़ुबान थी। तीनों ज़ुबानों के अंदर उसको लिखने का मकसद ये था ताकि जो जिस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है उस बात को समझ ले
कि यही यहूदियों का बादशाह जिसका मुंसिर था। तो अब यहाँ पे हमारा जो मौक़िफ़ ज़्यादातर वो एक तरफ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी। मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान की अहमियत से इनकार नहीं करता, सीखना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान आपकी मुकामी सकाफ़त और मुकामी ज़ुबान जो उर्दू या पंजाबी में ही है। मैं अक्सर ये जब क्लासेस में पढ़ाते हैं को उर्दू का या पंजाबी का लफ्ज़ बोल दे तो प्रिंसिपल तक हत्ता के पेरेंट्स तक कंप्लेन आ जाती है कि टीचर ने पंजाबी का लफ्ज़ या उर्दू का लफ्ज़ क्यों बोला है? और भाई जब आप पैदा हुए थे, जब आपने माँ के बतन से निकलते हुए रोते वक़्त जो आवाज़ निकाली थी, उसमें लफ्ज़ माँ ही निकला था, वो पहले उर्दू की था। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे लिए है कि जो हमारे तालीमी अदारों में भी हमारा जो चर्च का जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसको भी हक़ीर समझता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी है। अंग्रेज़ी सीखें, लेकिन सानवी ज़ुबान का दर्जा दें, ज़रूर दें और ज़रूर सीखें। लेकिन अव्वलियत हमारा मुकामी कल्चर, अदब और ज़ुबान वो उर्दू या पंजाबी के मानों में है। तो इसलिए इन चीज़ों को देख वुसअत आएगी। अगर ये नहीं करें तो कभी भी जो मर्ज़ी कर ले, बहस करके वो बीन बजाने वाली बात ही होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल। जी, बहुत शुक्रिया बहुत आप प्रोफ़ेसर यूहन्ना साहब। और ये बात बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया में लोग जो है ना वो अपने कल्चर पर और अपनी ज़ुबान पर फ़ख्र करते हैं और फिर वही जो है ना वो आगे एजुकेशन के लिए बेस्ट जो है वो तसव्वुर की जाती है। प्रोग्राम जब शुरू हो रहा था हम ऑफ़लाइन थे तो अ, जीम भाई से मैं बात कर रहा मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन हो रहा हूँ, उन्होंने मुझे कॉल की थी तो फ़ौरन उनके मुँह से लफ़्ज़ निकल गया ग्रासियस, कि शुक्रिया। तो एक कल्चर इंसान जिसमें रहता है तो उस ज़ुबान को जो है उसको वो यहाँ पे जो सिख प्रमोट करना। कम्युनिटी रहती है, वो कितना भी पढ़ जाए, किसी पे भी मकाम पे पहुँच जाएँ। जब इस तरह आपस में बैठते हैं, तो वो पंजाबी ज़ुबान को ही प्रेफ़रेंस देते हैं। इसी तरह अब मेरे यहूदी रब्बी दोस्त जो हैं, तो वो आम हालात में बेशक वो कहीं बात कर रहे हैं तो वो बैतलहम बोलते हों, लेकिन जैसे ही वो इस तरह पर्सनल सेटिंग में होते हैं, तो वो कभी भी बैतलहम नहीं बोलते, वो हमेशा बैतलहम बोलते हैं, वो खे की आवाज़ जो है उनकी आवाज़ से आती है। तो सारे अपनी ज़ुबान और अपने कल्चर में इवन कि यहाँ पे मैक्सिकन जो है वो एक किस्म का लो लेवल का काम करते हैं यूएसए में। ये मैं सिर्फ नाज़रीन को बताने के लिए कह रहा हूँ और अदरवाइज़ मैं नहीं कंसिडर करता या कोई भी कि भी ये लो लेवल का काम है। वो भी अपनी ज़ुबान जो है स्पेनिश जो है उसको बोलना पसंद करते हैं और तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी लैंग्वेज जो है तो एक तो तालीम उसमें होनी चाहिए और दूसरा उस पे जो है वो फ़ख्र होना चाहिए। जी, प्रोफ़ेसर साहब आखिर में मैं प्रोग्राम के आपकी तरफ आता हूँ। अ, अपनी बात को आप जारी रखिए 2023 के अदब के हवाले से और ख़ास तौर पे अभी थोड़ा-सा मैं आपसे एक क्रिटिकल सवाल पूछना इसके साथ-साथ ही चाह रहा हूँ कि एक चीज़ तो है तनकीद कि हाँ, ठीक है, हम चीज़ों के मेयार को परखते हैं और दूसरी तरफ से ये जो चीज़ है कि क्या वाक़ई हमारे लिखने वाले जो हैं, अवाम को छोड़ के लिखने वाले जो हैं, क्या वो एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो एक-दूसरे की पज़ीराई कर रहे हैं? मैंने जो देखा है कि लोग इस्लाह का नाम लेके अ, सोशल मीडिया पे तो बाज़-औक़ात धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो एक तो तनकीद है, वो तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, लेकिन बाज़-औक़ात लोग इस्लाह का नाम लेके किरदार कुशी तक पहुँच जाते हैं। हुँ। हाँ जी, प्रोफ़ेसर साहब। जी सर जी बहुत शुक्रिया, वाकई बड़ा क्रिटिकल आपने क्वेश्चन कर दिया। जो अभी मैं गौरी साहब की बात करूंगा कि वो जो पोलराइजेशन वाली बात है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें हमारा जो कलम कबीला है बड़ा मुख्तसर है। इसमें लिखने वाले बहुत मुख्तसर वो कम लोग हैं और अगर उसमें भी ग्रुपिंग हो जाती है तो फिर अच्छी चीज़ के लिए भी एप्रिसिएशन जो है ना वो उसमें कमी आ जाती है। तो मैं और अखलाकी तौर पे भी अगर बिल्कुल आप पूरे यानी कि प्लेटफॉर्म के ऊपर बजाय ये कि उसको पर्सनलाइज करके आप उसकी इस्लाह करें। अक्सर ये बात होती भी है, ये बात यानी कि डिस्कशन भी हुई है यानी इस चीज़ का कि बजाय ये कि आप उनको बीच बाजार में आप उनकी करेक्टर असैसिनेशन या कोई इस तरीके से कोई टेक्निकल वो है
उसको करने के बजाय सीखते हैं। तो अभी प्रोफेसर साहब ने भी जो बात की है उसमें भी एक उन्होंने एक ओवरऑल एक मजमूई जो एक उन्होंने तासर एक बताया है कि किस किस तरीके से हमें एक म्यारी अदब की तख्लीक के लिए किन किन जो जो चीज़ें हैं जिनके म्यार को हमें मीट करना चाहिए। तो बिल्कुल जनाब ऐसा अ, हुआ है, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये कि फिर बात जो वही तकरार वाली बात आ जाती है। अगर कोई किसी की करेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, आप उसको पॉइंट आउट करते हैं कि जनाब ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, तो वो फिर उल्टा वो आपको टारगेट करता है। सो खैर अदब में ये चीज़ होनी चाहिए, तनकीद तो ठीक है बेहतरी के लिए, तमीरी पहलू एक है, तनकीद जो है वो तमीरी पहलू है। लेकिन ये कि अगर कोई न्यू कमर है, नौवारत है इस फील्ड में, जो कि अदब के या आप कह सकते हैं नसर के या शायरी के असरार और रमूज या कवायद ज़वाबत से अभी वो इतना मेच्योर नहीं है इसमें, तो अगर आप उसको अपने चश्मे से देखते हैं, अपने म्यार और अपनी काबिलियत के चश्मे से देखते हैं, तो वो आप उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इनकरेज ना करें। फिर मैं वही बात करूंगा, एफर्ट वाली बात, कि हर एक जो शायरी है, मैडम ने भी बात की कि शायर एक पैदा होता है लेकिन उसको कॉइन करता है अपने मुतालिया से, इन सारी चीज़ों कायदे ज़वाबित को सीखते हुए और उस म्यार पे आते हुए फिर वो एक सही मानों में एक शायर या एक नसर नगार हो सकता है। तो तनकीद होनी चाहिए, लेकिन ये कि इसमें करेक्टर असैसिनेशन या डिस्करेजमेंट इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरे नज़दीक ये चीज़ है, और ऐसा होता है हमारे ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी के अंदर। मैंने देखा हमारे सीनियर जो जितने लोग हैं वो उन उनकी तरफ से कभी मैंने किसी तरह का नेगेटिव जो क्रिटिसिज्म है जो है वो चीज़ नहीं देखी। वो इनकरेज करते हैं, लेकिन चंद एक अब क्या कहा जा सकता है कि वो या तो अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, या उनके नज़दीक जो म्यार है वो उसके ऊपर जो न्यू कमर जो है या जो इतने अभी नॉट इनफ मेच्योर, तो वो जब उनका कलाम सामने आता है तो वो उसको टारगेट करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके सिखाने का होना चाहिए। अभी यही यही जैसे प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि यूट्यूब के ऊपर ये बहुत सारी जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स बना के तो वो शेयर करते हैं और वो हम तक पहुंचते हैं। तो जो और भी ज़रूर, अब इस चीज़ का तो फुकदान है ही है। गौरी साहब ने भी कहा कि बुक जो किताब बेनी का जो वो एक जो कल्चर है वो तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। बड़ी पैनिक है, बहुत अफरा तफरी है, लोग टाइम ही नहीं निकालते किताब पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें हम ओवरऑल देखते हैं कि जो कि सन 2023 में भी सामने आई हैं, और इससे पहले भी ये चीजें ऐसे ही हैं। तो अब जब हम सन 2024 में बैठ के पिछले साल की चीजों का हम जायजा ले रहे हैं, तो ज़रूरत है कि इन चीज़ों को ओवरकम करें शुरू से ही, साल के शुरू से ही इन चीज़ों को हम देखें कि इसमें अदब में जब हम अदब तख्लीक हो रहा है, वो मैं करूं या मैडम महनाज करें, आसिफ खन्ना साहब करें, गौरी साहब करें, यमुना जॉन साहब करें, तो उसमें हम अगर किसी को देखते हैं, किसी का काम देखते हैं, तो उसको ज़रूर पॉइंट आउट करें कि इसमें बेहतरी का पहलू ये होना चाहिए, बजाय ये कि उसको बिल्कुल ही डाउन करें। वही बात है कि अनॉयड हो गए लोग पीछे हट जाएंगे, और ये एक नुकसान होगा हमारा जो फ्यूचर है। तो ये जो रवायत है, अदब की जो रवायत है, वो फिर उसको जारी रखने का जो है ना वो एक सिलसिला जो है मुनक़ता होने का खतरा है। जी जी खन्ना साहब। जी प्रोफेसर सर, साहब बहुत शुक्रिया। जी महनाज बेंजामिन कुछ कहना चाह रही है शायद। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि 2023 में तख्लीक होने वाला अदब, तो ये देखें, अब अदब ही तख्लीक हुआ, अदीब तो 2023 में कोई तख्लीक नहीं हुआ ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब हम नेक्स्ट ऐसा कोई प्रोग्राम करें तो हम एक ऐसा बना लें प्लेटफॉर्म जिसपे सारे जो हैं अदीब लिखने वाले जो हैं, वहां पे हमें सारी तसनीफात जो है मुहैया की जाएं, ताकि हम अगले साल जब ये प्रोग्राम करें तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड हो,
ताकि उसके ऊपर हम जनवरी को भी छोड़ के फरवरी में करें, ताकि एक महीना हम उसको असेस करें कि पूरे साल में, यानी कुछ किताबें ऐसी हैं, जिस तरह मेरी किताब है कि वो बिल्कुल आखिर में आई। तो अभी मैंने आमिर जरी साहब को कल ही पोस्ट की, पहले मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले उसका पीडीएफ भेजा। तो आप सबके पास वो किताब होनी चाहिए थी, ताकि आप उसको देख के उस पर बात करते। और इसके अलावा बहुत से लिखने वाले हैं जिनका कलाम हमारे सामने अभी तक नहीं आया, कुछ अभी छपाई के मराहल में है, कुछ अभी पेंडिंग पड़ा है। तो मैं कहती हूँ कि हमें कम से कम जनवरी पूरा रुक के फिर फरवरी में ये प्रोग्राम करना चाहिए, ताकि हम उन सब चीजों का मुताला करें और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म पे उसको अनाउंस करें कि जो भी नया लिखने वाला है, वो अगर हार्ड कॉपी नहीं भेज सकता तो कम से कम सॉफ्ट कॉपी जरूर आपको भेजे, ताकि वो सब पढ़ के फिर उसके बाद अहाता करें उस चीज का। तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा आई थिंक। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। साकवा सम्मा जो है एक और वो इसको बहुत शुक्रिया जिसने अभी इस रवायत को जन्म दिया कि ये चलता रहना चाहिए इस सिलसिला जी, महनाज साहबा बहुत बहुत शुक्रिया। साकवा सम्मा आपकी जो ये कि हम खूबसूरत तजवीज़। आइंदा जो लिखने वाले उनको तहरीक भी मिले कि कोई है हमारी चीज को अप्रिशिएट भी करने वाला। अच्छा, मेरा ख्याल वो ओवर वॉइस हो गया था। मिस महनाज, आपकी जो ये खूबसूरत तजवीज़ है, साकवा सम्मा जो है वो इसको तहरीरी तौर पे जो है आज के प्रोग्राम में जो है वो महफूज कर लेगा। और हम ज़रूर जो है आइंदा अगले साल के प्रोग्राम में उस पे गौर करेंगे। जी, बहुत सारी खूबसूरत बातें हुई। काश के प्रोग्राम का वक्त ज़्यादा होता हमारे पास। अ, बहुत सारे लोगों ने लिखा, खूबसूरत लिखा। लेकिन जैसे प्रोफ़ेसर यूहन्ना ने कहा था कि इसके साथ-साथ हमें ये देखना चाहिए कि इसका मेयार जो है वो बढ़ता रहे और जो है वो बेहतरीन होता रहे। महनाज बेंजामिन में आखिर में बहुत ही एक खूबसूरत बात कही है कि अदब तो काफ़ी तख्लीक हुआ, लेकिन पता नहीं कोई नया अदीब जो है वो भी मंज़र-ए-आम पे आया है या नहीं। तो ये सारी वो खूबसूरत बातें हैं। ज़रूरी नहीं कि हम आज ही किसी नतीजे पे पहुँच जाएँ, लेकिन अहम बात ये है कि कम से कम हम ऐसी चीज़ों पे सोचना शुरू करें और सोचों का सफ़र जो है उसको जारी रखें, क्योंकि ये दरिया के सफ़र की तरह हमेशा ही खूबसूरत होता है। मैं डिस्टर्ब करूंगा खन्ना साहब, हाँ जी। जी। एक दो लाइनें अर्ज करना चाहता हूँ जी, जी, जी। कि जो बात अभी हो रही थी कि कोई शायर 2000 या शायरा 2023 में मंजर आम पर नहीं आई, पैदा नहीं हुई। तो जब तक जिसका कलाम ना छपे, लोगों की नजरों से ना गुजरे, वो उसको तनकीद और दूसरी नजरों से ना देखे, तब तक वो शायर तस्लीम नहीं होता। तो मेरे ख्याल में 2023 में महानाज बेंजामिन शायरा जो है वो तख्लीक हो चुकी है, वो पैदा हो चुकी है। मैं चलिए, दरअसल आखिर में मैं थोड़ा सा दो दो 2-3 मिनट ले लूंगा, नहीं हाँ जी, सर, हाँ आप जी, ले प्लीज़। क्योंकि आप तो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, आपका हक बनता है, आप ले क्योंकि सदर ये बिल्कुल बात की खिदमत दुरुस्त दें। है कि हमने यहाँ पे माजी की बात भी की, यूना साहब ने माजी की बात भी की, बहुत सारी शायरात शायरों की नसर और शायरी की तख्लीकात पे बेबाक वो क्या कहते हैं तनकीद भी की और सराहा भी। लेकिन कोई शायर जो है वो उसको मैं शायर नहीं बना सकता। मैं या प्रोफेसर आमर या यूहन्ना या आसम या बेंजामिन शायर नहीं बना सकते। लेकिन वो खुद शायर बनता है जब तक वो खुद अपने आप से नहीं पूछता कि क्या मैं शायर हूँ, तब तक वो लोगों की नजरों से पोशीदा रहेगा। एक बात, दूसरी बात ये कि इंसान, खुदा ने एक जैसी सूरत और एक जैसी सलाहियतों के साथ पैदा किया है इंसान को। हम नए आने वालों को डरा देते हैं कि ये तो पैदाइशी शायरी है, ये इल्हामी शायरी है, ये आम नहीं बन सकता। लेकिन ये एक हुनर है, ये खूबसूरती नहीं है जो पैदाइशी है, ये आवाज खूबसूरत नहीं है जो पैदाइशी है, ये हुनर है जो जब तक वो उसको वो माहौल नहीं मिलता घर में या उसके मोहल्ले में या इर्द गिर्द, तब तक वो उस चीज को अपना नहीं सकता, आगे नहीं निकल सकता।
ये दो चार बातें थी, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि कोई भी नजरिया या फलसफा यूं ही जन्म नहीं लेता, उसके पीछे समाजी तब्दीलियां होती हैं। प्रोफेसर साहब बैठे हैं यहाँ पे, उनको बता कि जब तक समाज में से आप चीजें लेके उसके ख्याल या मौजू लेके उस पे शेर नहीं बनाते तो वो हवा में रह जाता है। समाजी तब्दीलियां के साथ शायरी वजूद आती है, फन वजूद आता है और हुनर वजूद आते हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हम रद्दो कबूल को कबूल नहीं कर रहे, तस्लीम नहीं कर रहे। तश्कील जो हो चुकी है उसकी रद्द तश्कील को तस्लीम नहीं करते। इसके लिए मेरा ख्याल है प्रोफेसर यूना साहब के वो लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे लिखा है। मसलन नसाई अदब पे बात नहीं हुई कि हमारे 2023 में नसाई अदब का जो क्या ले सरगना है वो हमारे साथ मानाज बेंचमैन बैठी हुई है कि एक ही किताब नजर आई है, और वो भी खूबसूरत किताब है, वो भी क्लीशे का शिकार नहीं है, वो भी रवायत से जुड़ी हुई मौजूदा समाज के अंदर लिखी गई है। क्योंकि जब तक सनती चीजें और जदीद टेक्नोलॉजी को हम नहीं अपनाते हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन मैं 2023 में जिन्होंने भी लिखा है नसर में, शायरी में, अफसाने में या अफसानवी गैर अफसानवी अदब सब में लिखा है, उसमें मौज़ूआत जो थे वो बहुत ही यूनिक थे, गो पुराने थे लेकिन उनको नई शक्ल दे के बयान किया गया, जैसे दर्द, इस्तराब, इंसानी मसाइब, गुर्बत, महरूमी, ख्वाहिशात, इंसानी ख्वाहिशात और उनकी तकमील के दरमियान तजादा, ख्वाबों का खला, मोहब्बत बाप मुकाबला ग्लैमर, मशरक व मगरब की सकाफती तफरीक, हुब्बुल वतनी, अनारकी, पुरानी यादें वगैरह वगैरह, ये सब मौज़ूआत आए हैं। लेकिन शेर वही है, नसर वही है जो पुरानी चीज़ को नई चीज़ बना के पेश करे, जिसका जायका जो यसु ने मैं बनाई थी उसके बराबर हो। ये मैं दो चार चीजें कहना चाहता था, लेकिन हमारे जो राइटर्स हैं उनको जदीदियत और जदीदियत और माबाद तबैयात, तानीसियत, नसाइयत, समाजियत, इनका मताला ज़रूर करना चाहिए। जब तक ये अपने मताले को वसी नहीं करेंगे इनके कलाम में वुसअत नहीं आएगी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बस यही, मैंने वो इंटरप्ट किया है खन्ना साहब को, जारी रखें आप। हाँ नहीं, थैंक यू, आपने अच्छा किया। मैं आपके कमेंट से ना भूल गया। असल में मैंने ना जब वो स्टॉप की थी वीडियो पे, मैंने आपको मैसेज किया था कि आप दूसरे राउंड में कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन बदकिस्मती से वो आप तक नहीं पहुंच सका। तो वक्त जो है वो काफी हो गया, इसलिए मैं तमाम मेहमानों का साकवा और समवा की जानब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी मसरूफियात छोड़कर जो है वो प्रोग्राम में आए, और ना सिर्फ प्रोग्राम में आए, आपने बहुत खूबसूरत जो है वो कमेंट्स किए, रिमार्क्स दिए। और ये प्रोग्राम इस हवाले से भी खूबसूरत रहा कि सारे रिमार्क्स जो थे वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे थे, कि हमने मुख्तलिफ सिमतें लेके जो है इस पे जो है वो बात की है। तो नाजरीन, साकवा समवा को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।